धरती से आसमान, साइकिल से चंद्रयान 3, आसान नहीं थी चांद तक भारत की राह। 10 पॉइंट में समझे पूरा मून मिशन। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी छोर पर बुधवार की शाम को लैंड हो गया। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड होते ही भारत उन 4 देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया जो चांद पर सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। वहीं चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। लेकिन भारत के लिए चांद पर पहुंचने की यह राह इतनी आसान नहीं थी। एक वक्त था जब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट ढोया करता था, और आज एक वक्त वह भी है जहां चंद्रयान 3 की मदद से चांद पर कदम रख भारत विकसित देशों की कतार में खड़ा हो गया है। स्पेस की दुनिया में आजादी के बाद से ही खुद को अन्य विकसित और विकासशील देशों की तरह खड़ा करना भारत के लिए बड़ी चुनौती थी। साल 1962 में पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी का गठन किया गया। इसके बाद भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधित संसाधन सबसे बड़ी चुनौती थी। इस बीच उस वक्त की एक तस्वीर खूब वायरल होती है जिसमें वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट ले जाते हुए नजर आते हैं। 1962 से 2023 तक भारत ने अपने आप को अंतरिक्ष की दुनिया में एक मजबूत देश के तौर पर खड़ा किया है। दरअसल मिशन मून की सफलता के लिए भारत को करीब 15 साल इंतजार करना पड़ा। 15 साल की लगातार मेहनत ने बुधवार यानी 23 अगस्त ने इसरो के चंद्रयान 3 ने भारत को चांद पर पहुंचा दिया। इसरो ने चांद पर अपना पहला चंद्रयान 1 साल 2008 में भेजा था। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 से लेकर चंद्रयान 3 की राह में भारत ने असफलताओं के भी दौर देखे। जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग असफल रही थी तब पूरा देश रोया था। मगर इसी इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कराकर देश को झूमने का मौका दे दिया। तो चलिए 10 पॉइंट में जानते हैं भारत के मून मिशन की पूरी कहानी। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान 3 का डेवलपमेंट फेज जनवरी 2020 में शुरू हुआ था, जिसे साल 2021 में लॉन्च करने की प्लानिंग थी। हालांकि कोरोना महामारी के चलते इस मिशन को आगे बढ़ाने में बहुत देरी हुई। चंद्रयान 3 को बीते 14 जुलाई को LVM-3 हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन पर लॉन्च किया गया था। बीते बुधवार को जो लैंडर चांद पर लैंड हुआ, उसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। विक्रम साराभाई व्यापक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की स्थापना साल 1962 में हुई थी। तब इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INCOSPAR कहा जाता था। विक्रम साराभाई उसके चीफ थे। इसकी स्थापना के एक साल बाद ही भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। उसके पार्ट्स को साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया गया था। वह तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को यहीं से लॉन्च किया गया। इसके साथ ही भारतीय स्पेस प्रोग्राम की ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी। इसके बाद साल 1969 में 15 अगस्त को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बनाया गया। चंद्रयान मिशन, जिसे इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें इसरो द्वारा संचालित अंतरिक्ष मिशनों की एक सीरीज शामिल है। पहला मिशन चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था और सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। भारत की पहली सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था, जिसे साल 1975 के 19 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। प्रसिद्ध खगोलशास्त्री के नाम पर इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। इसे इसरो ने बनाया था और सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। भारत का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल का नाम पोलस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसे साल 1994 के अक्टूबर महीने में लॉन्च किया गया था और तब से जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशनों के साथ एक विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल के रूप में उभरा है। इसके जरिए ही 2008 में चंद्रयान और 2013 में मंगल ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए अपेक्षाकृत एक समतल क्षेत्र को चुना। उसके कैमरे से ली गई तस्वीरों से यह पता चला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि विक्रम के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचने के तुरंत बाद लैंडिंग इमेजर कैमरा ने ये तस्वीरें कैद की। तस्वीरें चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का एक हिस्सा दिखाती हैं। उसने कहा, लैंडर का एक पैर और उसके साथ की परछाई भी दिखाई दी। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब रोवर मॉड्यूल इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए 14 दिवसीय कार्य शुरू करेगा।
उसके विभिन्न कार्यों में चंद्रमा की सतह बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए वहां प्रयोग करना भी शामिल है। विक्रम लैंडर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर अपना काम पूरा करने के बाद अब रोवर प्रज्ञान के चंद्रमा की सतह पर कई प्रयोग करने के लिए लैंडर मॉड्यूल से बाहर निकलने की संभावना है। ब्रह्मा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक उतारने की भारत की सफलता पर दुनिया भर में रहने वाले भारतीय प्रवासियों सहित विभिन्न लोगों ने खुशी जताई है। भारत का चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला पहला देश बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो सहित पूरे भारत को मिशन सफल होने पर बधाई दी। चांद पर ऐसी कौन सी तिजोरी है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े देश लगा रहे पूरी शक्ति? चांद पर ऐसी कौन सी तिजोरी है जिसे पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं? चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो या फिर भारत, सभी देशों ने चांद पर अपने अंतरिक्ष यान उतारे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 10 वर्षों में दुनिया ने कुल 12 मून मिशंस देखे हैं। मतलब हर साल औसतन एक मिशन मून देखने को मिला है, जो अपने आप में चंद्रमा में सुपर पावर देशों की दिलचस्पी को बयां करता है। बड़े बड़े देश वर्षों से यूं ही पानी की तरह पैसा नहीं बहा रहे हैं। चांद पर पहुंचने का अर्थ है कि खनिजों और कीमती पदार्थों वाली तिजोरी खोलना। सवाल ये है कि क्या चांद पर ऐसे अनमोल तत्व हैं जिनकी कीमत अरबों में है? मिशन चंद्रयान-3 के तहत विक्रम लैंडर से अलग होने के बाद रोवर भी अगले 14 दिनों तक यही पता लगाएगा और चंद्रमा के साउथ पोल से दुनिया को बताएगा कि मून रेस में हिंदुस्तान की ये छलांग कितनी अहम है। चांद पर ऊर्जा संकट का समाधान। आज से 45 साल पहले अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर छिपी तिजोरी को लेकर कई बड़े दावे किए थे। अपोलो 17 मिशन के दौरान नासा ने बताया था कि चांद पर हीलियम, ऑर्गन, नियोन जैसी गैसों की पतली परत मौजूद है। मतलब ये कि चांद पर हीलियम-3 के रूप में ऊर्जा का असीमित भंडार है। इसकी अहमियत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक परमाणु रिएक्टरों में हीलियम-3 के इस्तेमाल से रेडियोएक्टिव कचरा नहीं पैदा होगा। इससे आने वाली कई सदियों तक पृथ्वी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। चंद्रमा पर पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा हीलियम-3 है। अनुमान है कि चांद पर कम से कम 1 मिलियन मीट्रिक टन हीलियम-3 मौजूद है। उसमें से भी केवल 1/4 को ही पृथ्वी पर लाया जा सकता है। मतलब करीब 2.5 लाख टन हीलियम-3 पृथ्वी पर लाई जा सकती है। दावे के मुताबिक इससे अगली 5 शताब्दियों तक ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सकता है। इसकी कीमत करीब 5 अरब डॉलर यानी 41,300 करोड़ रुपए प्रति टन है। इसे और भी आसानी से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 40 टन हीलियम-3 से ऊर्जा खपत की वर्तमान दर पर अमेरिका को 1 साल तक बिजली सप्लाई की जा सकती है। हीलियम-3 के अलावा भी वैज्ञानिकों को कई ऐसे कीमती पदार्थों की तलाश है। कई वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर बने गड्ढों में 2 अरब वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। लिहाजा यहाँ का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। बेहद कम तापमान की वजह से यहाँ की मिट्टी में जमा चीजें लाखों वर्षों से एक जैसी है। इसके अलावा 25 सितंबर 2009 को इसरो ने चांद पर पानी होने की घोषणा भी की थी। अब आगे और क्या हो सकता है, इसकी तलाश भी मिशन चंद्रयान-3 की अहम कड़ी है। रहस्य, साइंस और साजिश से भरा है चांद का वो हिस्सा जहां उतरा चंद्रयान-3। होश उड़ा देंगे ये फैक्ट्स। चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब रोवर मॉड्यूल इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए 14 दिवसीय कार्य शुरू करेगा। उसके विभिन्न कार्यों में चंद्रमा की सतह के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए वहां प्रयोग करना भी शामिल है। वैज्ञानिकों का प्रयास होगा कि वो रोवर के माध्यम से चांद से भारी संख्या में भेजे जा रहे डेटा को देखें। रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें खींचेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। चांद की सतह पर उतरने के 4 घंटे प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेगा। इस दौरान कैमरों की सहायता से रोवर चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा। प्रज्ञान चांद के मौसम का हाल पता करेगा। इसमें ऐसे पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर जानकारी दे सकेंगे। रोवर चांद की सतह पर मौजूद आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा को भी पता लगाएगा। बता दें कि जैसे जैसे रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा, चांद की सतह पर भारतीय तिरंगा और इसरो का लोगो बनता चला जाएगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि धरती के 14 दिनों में प्रज्ञान कितनी दूरी तय करेगा, इस बारे में अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कई चीजों के आधार पर किया जाएगा। विक्रम लैंडर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर अपना काम पूरा करने के बाद अब रोवर प्रज्ञान के चंद्रमा की सतह पर कई प्रयोग करने के लिए लैंडर मॉड्यूल से बाहर निकलने की संभावना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार लैंडर और रोवर में 5 वैज्ञानिक उपक्रम पेलोड हैं जिन्हें लैंडर मॉड्यूल के भीतर रखा गया है। इसरो ने कहा कि चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए रोवर की तैनाती चंद्र अभियानों में नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। लैंडर और रोवर दोनों का जीवन काल एक चंद्र दिवस है जो पृथ्वी के 14 दिन के समान है। इनपुट भाषा से